हेलो एंड वेलकम टू पत्की हॉस्पिटल्स यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आईवीएफ साइकिल शुरू करने से पहले हस्बैंड ने यानी पेशेंट के पति ने कौन से जांच करनी चाहिए। हस्बैंड के केस में सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होती है सीमेन एनालिसिस। ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका सीमेन एनालिसिस लेटेस्ट पैरामीटर्स से किया जाए, यानी WHO 2010 के जो पैरामीटर्स आए हैं इनके बेसिस पे आपका सीमेन एनालिसिस किया जाए। आईवीएफ साइकिल के लिए ओलिगोस्पर्मिया यानी अगर आपका स्पर्म काउंट कम है तो भी चलेगा, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि एटलीस्ट 1 मोटाइल स्पर्म आपके सैंपल में पाया जाए, यानी पूरे सैंपल में एटलीस्ट एक ऐसा स्पर्म होना चाहिए जो जीवित है, जिसकी गति अच्छी है और जो मॉर्फोलॉजिकली यानी फिज़िकल फीचर्स में बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये आईवीएफ शुरू करने से पहले ही सीमेन एनालिसिस करके कंफर्म करना ज़रूरी है। कई पेशेंट्स में अज़ूस्पर्मिया होता है, यानी उनके स्पर्म सैंपल में बिल्कुल 0 शुक्राणु होते हैं, उनका काउंट 0 होता है। ऐसे केस में आईवीएफ के दौरान पेसा या माइक्रोटेसे करके स्पर्म बाहर निकाले जाते हैं। ऐसे केसेस में इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कंफर्म करें आपके डॉक्टर से कि माइक्रोटेसे या पेसा करके स्पर्म मिलेंगे या नहीं, क्योंकि कई बार पेसा या माइक्रोटेसे जो टेस्ट होता है वो सीधा आपकी वाइफ के पिकअप के दिन ही आप पे परफॉर्म किया जाता है, और अगर ऐसे में स्पर्म ना मिले तो बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए अगर पिकअप के दिन सीधा आपका पेसा या माइक्रोटेसे होने वाला है तो पहले डॉक्टर से पूछें कि स्पर्म मिलने के चांसेस है या नहीं और फिर आगे बढ़ें। हस्बैंड के केस में जो रूटीन ब्लड टेस्ट हैं वो भी करने ज़रूरी हैं, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन, आपका इन्फेक्शियस डिसीज़ प्रोफाइल जैसे HIV, HBS, HCV और आपका यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। कई बार अगर यूरिन इन्फेक्शन हो तो भी स्पर्म काउंट में या स्पर्म मोटिलिटी पे उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। हस्बैंड के केस में इम्पॉर्टेंट हार्मोन टेस्ट होता है आपका सीरम FSH। खास करके अगर आपका काउंट कम हो, यानी आपको ओलिगोस्पर्मिया हो, या आपका काउंट 0 हो यानी आपको अज़ूस्पर्मिया हो, तो FSH टेस्ट करके हम ये कंफर्म करते हैं कि आपका स्पर्म प्रोडक्शन का कैपेसिटी कितना है। इसके साथ साथ सीरम प्रोलैक्टिन, सीरम थायराइड और सीरम टेस्टोस्टेरोन भी जिन केसेस में इंडिकेटेड हैं उन केसेस में करना इम्पॉर्टेंट है। आजकल कई मर्दों में बॉर्डरलाइन या हाई शुगर पाई जाती है। जितनी आपकी हाई शुगर है उतना असर उसका आपके स्पर्म काउंट पे, स्पेशली स्पर्म मोटिलिटी पे दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आप आपके फिजिशियन से मिलके आपके शुगर के मेडिसिन के डोज एडजस्ट करें और ज़रूरत पड़े तो जल्द से जल्द आप इंसुलिन पे भी स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या आपके पहले बेबी को मेंटल रिटार्डेशन, थैलेसीमिया या दूसरी कोई प्रॉब्लम है तो आप वक्त पे डॉक्टर से बताइए, ताकि इस सिलसिले में जो टेस्ट्स हैं जैसे कैरियोटाइप होता है, जेनेटिक टेस्टिंग होता है, वो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ही आप पे किए जाए। इसके अलावा पहले अगर आपका IVF, IUI या बाकी कोई भी ट्रीटमेंट हुई हो तो इन सब की फाइल्स आप डॉक्टर को वक्त पे दिखाएं, ताकि पहले अगर IVF किया हो तो आपके वाइफ के कितने एग्स बने थे, कितने एम्ब्रियोज बने थे, आपका स्पर्म काउंट कैसा था, कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र किए गए थे, आपके स्पर्म की मॉर्फोलॉजी कैसी थी, कहीं आपको ओट्स यानी ओलिगोएस्थेनोटेराटोस्पर्मिया तो नहीं था। इन सब के बारे में डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन मिले और आपकी ये आने वाली IVF साइकिल उस तरह से हम प्लान कर सकें। तो इस तरह से हमने देखा है कि हस्बैंड को कौन सी टेस्ट्स IVF से पहले करनी चाहिए। इस सिलसिले में अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।